एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन करना है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने बहुत आसान है। ऐसे ही उड़ा देंगे, सवालों को हवा में उड़ा देंगे। ऐसे ही देखो, समीकरण दो मिलेंगे। इन समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण से या तो एक्स का मान निकाल लो या फिर वाई का मान निकाल लो। बताओ किससे निकालें, बता दो। समीकरण दो से निकाल लेते हैं। चलो, समीकरण दो से हम क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। समीकरण दो से एक्स का मान निकालने पर, है ना, कैसे निकालेंगे एक्स का मान, कैसे निकालेंगे। समीकरण दो देखो पहले क्या देखा है, क्या कह रहा है, एक्स माइनस वाई बराबर 4। एक्स का मान निकालना है। एक्स के आसपास जो भी संख्या है सबको ट्रांसफर कर दो दूसरी वाली साइड में। एक्स तो ऐसे ही ऐसा रहेगा, बराबर 4 माइनस वाई है, इसको इस वाली साइड लेंगे। बताओ किसका हो जाएगा, प्लस का वाई। एक्स का मान आ गया ना, एक्स का मान आ गया। अब क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर थर्ड। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर थर्ड। ये एक्स का मान आ गया। अब देखो एक्स का मान किस वाले समीकरण से निकाला था, बताओ, सेकंड वाले से। तो सेकंड वाले में मत रख देना एक्स का मान। एक्स का मान समीकरण नंबर सेकंड से निकाला तो सेकंड में मत रख देना, नहीं तो सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगी। फर्स्ट में रखना है। किस में रखना है, फर्स्ट में। अच्छा, जीरो हो जाएंगी, वो मैं अभी करके दिखा दूंगा। पहले फर्स्ट वाले में रखेंगे। एक्स का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट में। हम लिखेंगे एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में क्या करेंगे, रखने पर। समीकरण एक बताओ कितना है, एक्स प्लस वाई बराबर 14। तो एक्स की जगह पर बताओ क्या आना चाहिए, एक्स की जगह पर एक्स, भाई ये दोनों आपस में बराबर है ना, ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर। एक्स बराबर है 4 प्लस वाई के, यानी एक्स की जगह पर हम लिख सकते हैं 4 प्लस वाई। तो यहाँ पर एक्स है तो हमने एक्स की जगह पर रख दिया 4 प्लस वाई। प्लस लग रहा है तो प्लस लगा दिया, वाई है तो वाई लगा दिया, और बराबर में 14 है तो 14 लिख दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन को वाई का मान निकालना है। इसमें केवल एक चर राशि रहेगी, वो क्या है, वाई। अब वाई का मान निकालना है तो वाई के आसपास जो भी संख्या है बिना वाई वाली उन सबको ट्रांसफर कर दो। तो देखो, इसमें वाई है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। दूसरी वाली के पास भी वाई है, इसको भी ऐसे ही रहने देंगे। इसके 4 के पास वाई नहीं है तो 4 को इस वाली साइड ट्रांसफर करेंगे। नहीं आया समझ में, कर देंगे। तो बराबर में ये 14 है तो 14 रहेगा। 4 को इस वाली साइड लेंगे। 4 बताओ किसका है, प्लस का, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो जाएगा 4 वाई और वाई, इसके आगे 1 लग रहा है। क्या लग रहा है, 1 वाई और 1 वाई कितने हो जाएंगे, बताओ, 2 वाई बराबर कितना हो जाएगा। 14 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो वाई का मान बताओ कितना आ जाएगा, 10/2 को कहाँ पर ले, उसके डिवाइड में। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे अभी तो इसके आसपास जो भी संख्या थी माइनस प्लस में ले जा रहे थे, अब डिवाइड में क्यों ले गए। बात सुनना, यदि 2 प्लस वाई बराबर 10 होता तो देखो वाई के ये प्लस माइनस अलग के है, तो यदि प्लस माइनस अलग कराएगा तो इस वाली साइड जाकर ये किसका हो जाएगा, 10 प्लस 2 है तो इस वाली साइड किसका हो जाएगा, माइनस का 2। यदि ऐसा होता 2y बराबर 10, तो देखो ये इसके इनटू में आ रहा है। किस में आ रहा है, इनटू में। इनटू में आएगा तो दूसरी साइड जाकर किस में जाएगा, ये डिवाइड में। किस में जाएगा, डिवाइड में। समझ में आया ना। अब बताओ कितनी बार कट जाएगा ये 2 से, 5 बार। तो y का मान बताओ कितना आ गया, 5। समझ आया नहीं आया, y का मान क्या आ गया, 5 आ गया। अब y के मान को किस में रखेंगे, देखो हमारी इच्छा, y के मान को आप चाहो तो समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दो, समीकरण नंबर सेकंड में रख दो, समीकरण नंबर थर्ड में रख दो, किसी में भी रख दो, x का मान निकल के आएगा। सबसे आसान पड़ता है समीकरण नंबर थर्ड। क्या पड़ता है, समीकरण नंबर थर्ड। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखते हैं, बताओ, समीकरण 3 में रखने पर। जब 3 में रखेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा। समीकरण 3 क्या था, x बराबर 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई। वाई का मान हमने कितना निकाल लिया, 5। तो वाई की जगह पर कितना रख देंगे, बताओ, 5। तो एक्स बराबर बताओ कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5 9। एक्स का मान 9 आ गया। कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ। अच्छा, मैंने बोला था किसी भी समीकरण में रख दो, किसी में भी, चाहो तो थर्ड में, चाहे सेकंड में, चाहे फर्स्ट में, आंसर सबसे सेम आएगा। तो देखो वाई का मान 5 था ना, समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दो। वैसे आंसर तो हमारा यहीं पर हो गया। आपको एग्जाम में केवल इतना ही करना है। मैं तो तुम्हारे लिए बता रहा हूँ कि समीकरण नंबर थर्ड में नहीं, समीकरण फर्स्ट में भी रखोगे तो भी आंसर आएगा। देखो लिख के रख के दिखाता हूँ। वाई का मान मैंने पहले ही बता दिया, आपका आंसर तो यहीं पर हो गया। ये एक्स्ट्रा जानकारी है। वाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, है ना, समीकरण नंबर फर्स्ट में हमने रखा। समीकरण नंबर फर्स्ट देखो, एक्स की जगह पर एक्स है, प्लस की जगह पर प्लस है, वाई की जगह पर कितना मान रख देंगे, 5। वाई की जगह पर बताओ कितना मान रख देंगे, 5। तो वाई की जगह पर रख दिया हमने 5 बराबर कितना है बताओ, 14। तो 14 लिख दिया। देखो ना,
एक्स की जगह पर एक्स, प्लस की जगह पर प्लस, वाई की जगह पर कितना रख देंगे, वाई का मान 5 बराबर 14 14। तो एक्स बराबर, एक्स का मान निकालना है, एक्स बिना एक्स वाली संख्या को दूसरी साइड ट्रांसफर कर दो, कितना हो जाएगा 14 माइनस 5। बताओ एक्स का मान कितना हो जाएगा, 14 में से 5 जाएंगे तो 9। बताओ आप भी देखो, एक्स का मान यहाँ पर भी कितना आया था 9, यहाँ पर भी कितना आएगा 9। तो मैंने क्या बोला, एक्स एक भी संख्या का मान निकले, या तो एक्स का मान आ जाए या वाई का मान आ जाए। हमारा वाई का मान आया, हमने वाई के मान को अच्छा समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, थर्ड में रख दो, किसी में भी रख दो, एक्स का मान फिर भी आएगा। लेकिन पर सबसे आसान बताओ कौन सा पड़ेगा, क्या बताया मैंने, सबसे आसान पड़ेगा समीकरण नंबर थर्ड में रखना, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड करें, बढ़े क्या आगे, ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, बहुत आसान है, प्रतिस्थापन विधि ऐसी उड़ा देंगे इसके सवालों को। कोई प्रॉब्लम है क्या, इसको स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना या फिर नोट डाउन करते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं फर्स्ट का ही, मजे आ जाएंगे भाई साहब, मस्त एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कह रहा है एस माइनस टी इक्वल टू 3। समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर सेकंड क्या है, एस अपॉन 3। इस वाले एस को ना हम थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, अन्यथा 5 ना लगे, एस प्लस टी वाई 2 इक्वल टू 6, है ना। इसको अभी हम समीकरण नंबर सेकंड नहीं मान रहे। अब लोग क्यों, ये तो बेईमानी है, पहले में तो आपने फर्स्ट और सेकंड मान लिया, इसमें क्यों नहीं मान रहे। पहले समीकरण नंबर सेकंड को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे बताओ, इसका एलसीएम ले लो, पहले क्या ले लो, एलसीएम। एलसीएम बताओ कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका इंटू इधर कर दो तो ये हो जाएगा 2s, इसका इंटू इधर कर दो तो ये हो जाएगा 3t, और बराबर में कितना हो जाएगा 6। इसके नीचे बताओ कितना मान लें, 1। इसका इंटू इधर कर दो और इसका इंटू इधर कर दो, कैंची उड़ा जानते हो ना, ये कैंची बना दो, ये कैंची। 1 का इंटू 2 में करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2 ऐसे ही रहेगा, 2 1 कम 2, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्लस 1 का इंटू 3 में करेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 3t बराबर 6 का भाग 6 का इंटू 6 में करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 36। समझ में आया ना, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकंड। अब इसको मानेंगे समीकरण नंबर सेकंड थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद। कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब समीकरण नंबर सेकंड और समीकरण नंबर फर्स्ट आ गया। अब इसमें से एस का मान निकाला जाए या टी का मान निकाला जाए, वो आपके ऊपर है। अच्छा मैं आपको बताऊँ ना, प्रतिस्थापन सबसे आसान विधि बन जाएगी कब, तब आप लोग इसमें ना उस वेरिएबल का मान निकालना, या तो इसमें एस और टी है। तो देखो समीकरण नंबर सेकंड और समीकरण नंबर फर्स्ट में ये देखो कि इनमें से एस और टी के पास, एस और टी के पास किसके पास 1 है, और किस समीकरण में। देखो सेकंड वाले में तो टी के पास भी 1 नहीं है, एस के पास भी 1 नहीं, तो इससे मत निकालो, बड़ा जाएगा आंसर। सॉल्यूशन करोगे बहुत बड़ा चला जाएगा, मैं आसान विधि बता रहा हूँ। एस के आगे देखो 1 लग रहा है, टी के आगे भी 1 लग रहा है, तो इसमें से किसी का भी निकाल लो, या तो एस का या टी का। क्या बोला मैंने, उसका मान निकालना है जिसके आगे 1 लग रहा होगा, गुणांक 1 होगा। तो देखो एस के आगे भी 1 और टी के आगे भी 1, तो इसमें से किसी एक से निकाल लेते हैं, इनमें से नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे वो भी मैं बताऊंगा, है ना, बाद में बताएंगे, अभी सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण, समीकरण फर्स्ट से। अब फर्स्ट से हम क्या करेंगे, एस का मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकाल लेते हैं, एस का। कैसे निकालेंगे, पहले समीकरण नंबर फर्स्ट को लिख लो, एस माइनस टी इक्वल टू 3। क्या करेंगे, एस का मान निकालेंगे तो टी को इस वाली साइड भेजेंगे, क्योंकि माइनस प्लस लग कर है, टी को इस वाली साइड भेजेंगे तो बताओ टी किसका हो जाएगा, अभी माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। 3 तो इसी वाली साइड रहेगा, टी किसका हो जाएगा, प्लस का। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर थर्ड। जैसे ही एक्स का, वाई का, जेड का, ए का, बी का, किसी का भी मान निकाल लेंगे, उसको मान लेंगे समीकरण नंबर थर्ड। बताओ समीकरण नंबर थर्ड को आप लोगों ने किससे निकाला, समीकरण नंबर फर्स्ट से। तो क्या एक्स एस का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में ही रख दें, नहीं, किस में रखेंगे, समीकरण नंबर सेकंड में। मैंने क्या बताया, आंसर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। चलो एक बार तुमको रख के ही दिखा देते हैं। तुम लोग बोलो पहले वाले में भी नहीं रख के दिखाया, आ जाओ टेंशन ना लो यार, आ जाओ। देखो एस का मान हमने निकाला समीकरण नंबर फर्स्ट से, अब मैं इसी में रख रहा हूँ। तो एस की वैल्यू बताओ कितनी निकाली, 3 प्लस टी, है ना। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, टी है तो टी लगाएंगे, और बराबर में कितना लगा देंगे 3। टी से तो टी कट गया। अब बताओ मान किसका निकालोगे तुम, क्या कुछ बचा इसमें, कुछ भी बचने वाला नहीं है। इसलिए मैं कह रहा था कि जिससे भी मान निकालोगे ना, जैसे हमने समीकरण नंबर फर्स्ट से एस का मान निकाल लिया, तो इसको समीकरण नंबर फर्स्ट में नहीं रखेंगे बेटा, किस में रखेंगे, सेकंड में, अन्य तक कोई बचेगा ही नहीं। जिसका भी तुम मान निकालोगे वो बचेगा ही नहीं, ना तो एस बचेगा ना टी बचेगा। तो किस में रखेंगे बताओ, समीकरण नंबर सेकंड में। तो हम लिखेंगे एस का मान किस में रखेंगे बताओ, समीकरण सेकंड में रखने पर। किस में रखेंगे, सेकंड में।
फर्स्ट से निकाला तो सेकंड में रखेंगे, सेकंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एस का मान तो देखो 2 की जगह पर पहले 2 लिखो, 2 की जगह पर 2 लिखो। एस की जगह पर अब देखो एस है, एस की जगह पर हम क्या रख सकते हैं 3 + t। तो जब भी ऐसे आएंगे कोई गुणांक लगाए ना तो पहले ब्रैकेट लगाओ, क्या लगाओ, क्या लगा दो यार, ब्रैकेट लगा दो। तो एस की जगह पर बताओ कितना रख देंगे 3 + t, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस की जगह पर प्लस रखेंगे, टी की जगह पर 3t की जगह पर 3t रखेंगे और इक्वल टू में 36 है तो 36 लिखेंगे। एक बार मैं थोड़ा सवाल को चेक कर लूँ क्या, यही है क्या सवाल, एक बार चेक करना, ठीक है यही है ना। अब देखते हैं इसका इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा बताओ, 3 दूनी 6 और t के आएंगे 1 लग रहा होगा तो 2 1 कम 2 तो 2t हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 3t बराबर कितना हो जाएगा 36। मैंने क्या बोला, जिसका मान निकालेंगे उसको इधर रहने देंगे, बाकी सबको ट्रांसफ़र कर दो। कैसे, टी वाले ये दोनों इनको यहीं पर रहने दो बच बेचारों को, बाकी के सबको ट्रांसफ़र कर दो। 3t बराबर कितना हो जाएगा 36 - 6, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये कितना हो जाएगा बताओ 5t, कितना हो जाएगा 5t, 3t और 2t कितना हो जाएगा 5t। अब बताओ 36 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेंगे 30, कोई प्रॉब्लम। टी का मान कैसे निकालें बताओ, आपकी बार 5 को माइनस प्लस में ले जाएं क्या, नहीं, क्या करेंगे इनटू में, किस में ले जाएंगे डिवाइड में। तो बताओ कैसे करेंगे, 5t बराबर हमारे पास कितना आया 30 आया, t बराबर कितना हो जाएगा 30/5, कोई प्रॉब्लम, 5 का 30 तो t का मान बताओ कितना आ गया 6, t का मान 6 आ गया। मैंने क्या बताया, t के मान को अब तुम चाहे समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, थर्ड में रख दो, किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन पर हमारे लिए क्या आसान पड़ेगा बताओ, सबसे आसान समीकरण नंबर थर्ड। तो हम लिखेंगे t का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, यार इतना मत लिखवाया करो यार, अब मैंने 2-3 बार लिख दिया है ना, अब ऐसे लाइन खींच दूंगा मैं आपकी बार टेंशन ना लो। चलो बताओ, s की जगह पर s बराबर 3 की जगह पर 3 प्लस t की जगह पर बताओ t का मान कितना है 6, तो हमने 6 रख दिया। भाई समीकरण नंबर 3 में ही तो रखना है t का मान, s की जगह पर s है, इक्वल टू की जगह पर इक्वल टू, 3 की जगह पर 3 प्लस की जगह पर प्लस, t की जगह पर क्या आना चाहिए 6, तो हमने t की जगह पर 6 रख दिया। बता दो s का मान कितना हो जाएगा, बता दो यार, 9 हो जाएगा, बस सिंपल। t का मान 6 और s का मान 9। अच्छा एक और बात बता दूं, बहुत बढ़िया, एक और बात बता दूं कि यदि अब आप लोगों के ये आंसर आ गए, आप लोगों को एग्जाम में ही चेक करना है कि नहीं भाई साहब, हमें एग्जाम में ही चेक करना है कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया, तुम वो एग्जाम में भी चेक कर लेंगे, माजो तुमको ये एग्जामिनर बना दूंगा मैं, टेंशन मत लो। समीकरण नंबर फर्स्ट को उठा लो, किसको उठा लो, फर्स्ट को, s - t बराबर कितना है 3, s - t बराबर कितना है 3, इसमें रख के चेक करो, s की वैल्यू कितनी आई 9 माइनस t का मान कितना आया 6 बराबर में कितना है 3, 9 में से 6 जाएंगे कितना हो जाएगा 3 और बराबर में 3, यदि ये दोनों बराबर आ गए तो आंसर सही है। लेकिन एक ही समीकरण को चेक मत करना, एक और समीकरण को चेक करना दोनों को। तो देखो इस वाले में भी रखकर चेक कर लो, एक और समीकरण कहाँ गया सेकंड, इस वाले में भी रखकर चेक कर लो, बराबर वैल्यू होनी चाहिए। कैसे रख के चेक करेंगे बताओ, 2s + 3t बराबर 36, ये है ना, 2 की जगह पर 2 इंटू एस का मान बताओ कितना आया 9 प्लस 3 टी की जगह पर बताओ कितना मान आया 6 बराबर 36, 9 दूनी 18, 6 18 बराबर कितना हो जाएगा 36, 18 कितना हो जाएगा बताओ 36 बराबर कितना हो जाएगा 36। बताओ दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए, हो गए ना, तो आंसर कैसा है, एकदम मस्त करेक्ट आंसर आया हमारा। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, अगर आंसर चेक करना हो तो ऐसे चेक कर सकते हो, टाइम मिले तो। बताओ कोई प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ले लिया क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मज़े आ रहे हैं ना भाई, मज़े आने चाहिए बस, मज़े नहीं आए तो पढ़ाई करने पर मज़ा नहीं है, क्यों भाई, सही बात कह रहा हूँ ना, हाँ मज़े नहीं आए तो फिर पढ़ाई करने के मज़े ही क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अब, फर्स्ट का ही 3 वाला। मैथ का नाम मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स ना होकर मैथ मैजिक होना चाहिए था, तब तो मज़े आते हैं ना। मैथ एक जादू है, क्या है जादू। चलो एक्सरसाइज कहाँ गई हमारी, आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 3x - y बराबर 3 और एक है 9x - 3y = 9।
मुझे तो क्वेश्चन को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसका तो आंसर ही नहीं आएगा बेटा। ना तो तुम एक्स के मान निकाल सकते हैं इसमें, ना वाई के मान निकाल सकते हैं। तुम लोग क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि बेटा इससे पहले वाली एक्सरसाइज में तुमने सीखा था कि अगर A1/A2 B1/B2 C1/C2 यदि बराबर हो जाएं तो जो भी रेखा जो होती थी वो संपाती चली आती थी, और संपाती में इन्फानाइट हल आते थे। कितना आते थे? इन्फानाइट हल। तो इसमें तो इन्फानाइट हल निकालना तो हमारे लिए संभव नहीं है। तो बताओ फिर भी, देखो एक बार इसको करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है समीकरण नंबर फर्स्ट, ये है समीकरण नंबर सेकंड। मैंने क्या बोला था, किससे किसका मान निकालेंगे? जिसके आगे कोई भी संख्या ना हो, मतलब 1 हो। क्या हो? 1। दोनों समीकरण में बताओ किसके आगे 1 लग रहा है, एक्स के आगे या वाई के आगे, और किस समीकरण में लग रहा है? वाई के आगे लग रहा है, समीकरण नंबर फर्स्ट में लग रहा है, तो वाई का ही मान निकालेंगे और समीकरण नंबर फर्स्ट से निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से क्या कर रहे हैं हम बताओ, 3x - y = 3। इस 3x को इस वाली साइड ले चलेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, ये माइनस का y रह जाएगा, माइनस का y रहेगा, माइनस का बहुत से बच्चे प्लस का y कर देते हैं, माइनस का y है ना तो माइनस का रहेगा, बराबर 3 की जगह पर 3x से इस वाली साइड लेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस के 3x। कोई प्रॉब्लम? बता देना यार। अब देखो अपन को y का मान चाहिए था केवल, किसका, लेकिन पर मान किसका आ गया है, -y का। तो क्या करें बेटा, दोनों तरफ माइनस से इंटू कर दो। क्या करो, दोनों तरफ माइनस से इंटू कर दो। इधर माइनस से इंटू करेंगे, माइनस माइनस बताओ कितना हो जाएगा, प्लस भाई। इधर माइनस से इंटू करेंगे, ये किसका है, प्लस का, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। इधर माइनस से इंटू करेंगे माइनस का, तो किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का। कोई प्रॉब्लम नहीं। वाई का मान हमने निकाल लिया समीकरण नंबर फर्स्ट से, और इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर थर्ड। कोई प्रॉब्लम है क्या? नो प्रॉब्लम। वाई के मान को बताओ हमने समीकरण नंबर फर्स्ट से निकाला, किस में रखेंगे, समीकरण नंबर सेकंड में। किस में रखेंगे, सेकंड में। तो सेकंड में रखेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 9x - 9x है ना, तो 9x माइनस है तो -3 है तो 3। वाई का मान बताओ कितना रखेंगे बेटा, 3 + 3x। वाई का मान यही तो आया, वाई की जगह पर ये रख दिया, और मैंने बताया जब भी ऐसा आंसर आएगा एक ब्रैकेट लगा देंगे। बराबर में बेटा कितना बताओ, 9, तो 9 लिख दिया। क्या करेंगे, 9x माइनस, देखो माइनस के 3 है और ये माइनस के 3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 3 3 9x। कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर कितना हो जाएगा, 9। अब देखो प्रॉब्लम क्या हुई, मैंने क्या बोला था, x या y वाली संख्या को इधर ही रहने दो, बाकी सबको ट्रांसफर कर दो। तो देखो 9x को इधर ही रहने दिया, -9x को इधर ही रहने दिया, ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा, इस वाली साइड ले आएंगे तो माइनस के 9। भाई x वाली ये दोनों थी, हमने इसको ऐसे रहने दिया, ये 9 है, ये वाला 9 तो इस वाली साइड रहा, ये वाला प्लस का 9 इस वाली साइड जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का 9। अब देखो प्रॉब्लम क्या, ये क्या हो जाएगा, 0x बराबर ये कितना हो जाएगा, 0। यही तो बचेगा, देखो ना बेटा, 9x में से 9x से आएंगे तो 0x बचेगा, 9 में से 9 जाएंगे तो 0 बचेगा। अब बताओ 0x का मतलब इसमें x तो रहेगा ही नहीं बेटा, x रहेगा क्या, नहीं रहेगा। अब देखो इसमें ना अपन को बताते हैं कि इन्फानाइट हल आएंगे, क्या आएंगे, इन्फानाइट हल। वो देखो कैसे पता करते हैं, ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है। आपने फर्स्ट वाली एक्सरसाइज देखी होगी, नहीं देखी तो मेरी एक बार वीडियो देख लेना, मजे आ जाएंगे। इसका आएंगे क्या लग रहा है बेटा, 1 लग रहा है। बताओ इसका गुणांक कितना है, 3, x का गुणांक, इसमें x का गुणांक कितना है, 9, इसमें y का गुणांक कितना है, -1, इसमें y का गुणांक कितना है, -3, बराबर इसमें कितना है, ये 3। वैसे इनको ना दोनों संख्या को इस वाली साइड लेकर आते हैं, लेकिन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि दोनों संख्या इक्वल टू की इस वाली साइड है तो ले लो, कोई परेशानी नहीं है। 3 ये कितना हो जाएगा बेटा, 9। देखो माइनस से माइनस कटेगा, 3 1 कम 3, 3 3 9, ये हो जाएगा 1/3, 3 1 कम 3, 3 3 9, तो 1/3। देखो तीनों इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या, जब भी तीनों अनुपात इक्वल हो जाते हैं तो हम बताते हैं रेखा संपाती है। संपाती मतलब एक के ऊपर एक रेखा चलती हुई जा रही है, एक के ऊपर एक रेखा यदि चलती हुई जाएगी तो बताओ कितने बिंदुओं पर टच करेगी, अनंत बिंदुओं पर टच करेगी बेटा। ये एक रेखा जा रही है, एक रेखा इसके ऊपर जा रही है, बता दो ना कितनी बार टच करेगी, कितने पॉइंटों पर, अनंत पॉइंटों पर टच। अच्छा ऐसे है तो केवल एक पॉइंट पर टच कर रही है, ऐसे अनंत पॉइंट पर, तो इसके अनंत हल होंगे, कितने होंगे, अनंत हल। अब देखो अनंत हल मैं समझाने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करना है ना, माइंडेड बच्चे हो बेटा, समझने की कोशिश करना। देखो मैंने ना x की जगह पर 1 रख दिया, यहाँ पर x की जगह पर कितना रख दिया, 1। क्या बताओ अब भी दोनों संतुष्ट हो जाएंगे ना, कैसे हो जाएंगे, सुनो सुनो, समझने की कोशिश करो। 0 × x की जगह पर 1 रखा बराबर 0, तो देखो 0 बराबर 0, क्योंकि 0 में किसी से भी इंटू कर दो बराबर कितना रहेगा, 0। संतुष्ट हो रहा है ना। x की जगह पर 2 रख दो, x की जगह पर कितना रख दो, 2।
2 रखेंगे तो देखो अब भी देखो 0 × 2 बराबर 0, अब भी देखो 0 बराबर 0, मतलब x का मान 1 रख रहे हैं तो भी संतुष्ट हो रहा है, x का मान 2 रख रहे हैं तो भी संतुष्ट हो रहा है, x का मान 3 रख दो तो भी हो जाएगा, 4 रख दो तो भी हो जाएगा, 5 रख दो तो भी रख दो, इन्फिनिट रख दो तो भी हो जाएगा, 1000 रख दो, 500 रख दो, कुछ भी रख दो। इसका मतलब क्या है, x के कितने हल आ रहे हैं, इन्फिनिट, है ना। जब x के हल इन्फिनिट आ रहे हैं तो y के भी हल कितने हो जाएंगे, इन्फिनिट, क्योंकि देखो x की वैल्यू इन्फिनिट जा रही है, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, तो अब बताओ यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1 2 3 4 5, ऐसे ही y का मान भी चेंज होता हुआ जाएगा। नहीं आ रही क्या बात समझ में। एग्जाम में भी यदि हम करते ना तो केवल ये दिखा देते हम, और हम बताते क्योंकि दी गई दोनों रेखाएं संपाती हैं। एग्जाम की बता रहा हूँ, एग्जाम की, चलो एग्जाम की सुनो, ये तो ज्ञान के लिए दे दिया, एग्जाम की सुनो। हम ना इनके रेशो को चेक करते, और रेशो चेक करते तो तीनों रेशो बराबर आ गए। हम बताते क्योंकि तीनों रेशो अनुपात सेम है तो रेखा कैसी होगी, संपाती होगी, और रेखा संपाती होगी तो इसके अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनंत। बस हम लिखते हैं रेखा कैसी होगी, संपाती, इसलिए 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 कितने हल होंगे बेटा, अनंत हल होंगे, अनंत हल, अनंत हल होंगे। बस तुमको ये करना है एग्जाम में, और ये आंसर है ना। ये तो मैंने तुमको बताया है कि देखो ऐसे ऐसे करेंगे ना तो x के मान देखो कितने आ रहे हैं बेटा, इन्फिनिट, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, कुछ भी रख दो, संतुष्ट कर रहा है तो x के मान कितने हो गए, इन्फिनिट। आ रहा है ना समझ में, x के मान कुछ भी रख दो बेटा, फिर भी ये दोनों इक्वेशन सेम होनी चाहिए, बस सेम बराबर रहनी चाहिए। x का मान हम 1 रख रहे हैं तो भी बराबर, क्योंकि 0 का इंटू 0 में करेंगे 0, x का मान 1 का इंटू 0 में करेंगे 0, 2 का इंटू 0 में करेंगे फिर भी 0, देखो संतुष्ट होती जा रही है सभी इक्वेशन। तो x का मान कुछ भी रख दो, मतलब x के मान अनंत हो जाएंगे बेटा, कितने हो जाएंगे, अनंत। अब जब x के मान अनंत तो y के मान भी कितने हो जाएंगे बेटा, अनंत। तो मतलब इसमें अनंत हल होंगे, कितने हल होंगे, अनंत। यदि तुम ऐसे नहीं करना चाहते तो केवल बस ऐसे रेशो निकाल लो और उनको बता देना, क्योंकि तीनों रेशो बराबर हैं तो रेखा कैसी होगी, संपाती, इसलिए इसके अनंत हल होंगे, और इसके बाद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कोई प्रॉब्लम, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 3 था, है ना, ये लगाना भूल गए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कर देना बेशक, मैं देख लूँगा, है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे इसके ऊपर, और बताओ, लेकिन पर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। तो जब तक हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बोर्ड में मार्क्स आएंगे कैसे नहीं, हम दिलाएंगे। तुम बस हमारे साथ रहो, पढ़ते रहो, जब भी टाइम मिले पढ़ो, जब भी टाइम मिले पढ़ो, 2 मिनट का भी समय मिले पढ़ो, बस पढ़ते रहो, है ना। पढ़ते रहो मेरे भाई, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो बस। चलो क्वेश्चन नंबर 4 वाला देखते हैं। वाह क्या क्वेश्चन है, मजे आ जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्वेश्चन नंबर 4 को। और बेटा इंपॉर्टेंट भी टिक लगाने ना, क्वेश्चन नंबर 4 पर भी और क्वेश्चन नंबर 5 पर भी। बोर्ड एग्जाम को यदि आप देखें तो 4 वाला और 5 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 4 वाला कैसे करेंगे, बच्चे देखकर डर जाते हैं, दशमलव आ जाता तो 0.2 इंटू एक्स प्लस 0.3 इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा, 1.3। इसको हम समीकरण नंबर 1 नहीं मानेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बेटा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, आप लोगों को पता है ना, जैसे 0.3 लिखा है तो इससे हम पॉइंट को हटाएंगे, तो पॉइंट के बाद देखो कितनी संख्या है, 1, तो नीचे 10 बन जाएगा, 1 लगा के 0 लगा दूँ। अच्छा इसके बाद 2 संख्या होती तो 2 0 लग जाते, 3 संख्या होती तो 3 0 लग जाते, 4 संख्या होती तो 4 0 लग जाते। नहीं आया, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, 2.32, है ना। बताओ कितनी संख्या है इसके बाद, 1 और 2, 2 संख्याएं, तो पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितने 0 आ जाएंगे, 2 0। वैसे आप लोग जानते होंगे यार, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। तो पहले हम बेटा इसको सॉल्व करेंगे दोनों समीकरणों को, है ना, बिल्कुल आराम से सॉल्व कर लो। चलो इसको हटाएंगे बेटा, नीचे कितना आएगा बताओ, 10 आ जाएगा। इसको हटाएंगे बेटा, बताओ नीचे कितना आएगा, 10 आ जाएगा। इसको हटाएंगे बेटा, बताओ नीचे कितना आएगा, 10 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले अब इसको देखो, 0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आगे 0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कितना हो जाएगा बताओ, 2x रह जाएगा अपॉन 10 रह जाएगा, प्लस 3y रह जाएगा अपॉन 10 रह जाएगा, बराबर में 13 अपॉन 10 रह जाएगा। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बताओ एलसीएम कितना आएगा बेटा, 10, क्योंकि दोनों नीचे की संख्या सेम होती हैं तो ऊपर वाली संख्या भी सेम होती हैं। तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13 अपॉन 10। अच्छा बेटा इसका एलसीएम नहीं लेना, ये तो इक्वल टू के इस वाली साइड है, इससे अपन को कुछ छिड़कानी नहीं करनी, ये पड़ोसी का घर है, इसमें मत घुसे, है ना, बहुत पिटाई लग जाएगी। इसी का एलसीएम ले लो, है ना। आप क्या करेंगे बेटा बताओ, मैंने आप लोगों से बोला था इसका कैंची गुणा ऐसे कर लो, लेकिन पर मैं बोलूँगा कैंची गुणा क्यों कर रहे हो बेटा, कैंची गुणा क्यों कर रहे हो, एक आसान तरीका बता रहा हूँ ना, मेरी बात सुन लो। इस वाली पूरी संख्याओं के नीचे ये 10 है ना, इक्वल टू के इस वाली पूरी संख्या जितनी भी है केवल 13 है, इसके नीचे भी 10 है, तो बेटा 10 से 10 कट जाता है, क्या हो जाता है, कट जाता है।
है ना, आसान तरीका है कि नहीं। बेशक तुम इसका इंटू इधर करते फिर इसका इंटू इधर करते, या फिर केवल इस वाले 10 को इस वाली साइड इंटू कर दो, तो देखो ये वाला 10 यदि इस वाली साइड इंटू होकर भी आता तो भी देखो इस वाले 10 से ये वाला 10 कट जाता। नहीं आई क्या बात समझ में? नहीं आया समझ में? बेटा दोनों में से कैसे भी कर लो, लेकिन पर मुझे इतना पता है नीचे वाला 10 कट जाएगा। समझ में आया ना? तो इस वाले 10 से इस वाले 10 को बेटा काट दूँ। बताओ समीकरण क्या बन जाएगा मेरे बेटे? 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा? 13। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब ऐसी समीकरण नंबर सेकंड। अब देखो समीकरण नंबर सेकंड ऐसे चुटकियों में उड़ा देंगे हम। कैसे उड़ा देंगे वो भी सुनना। 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब अगर मेरा टैलेंटेड बच्चा समझने की कोशिश करना, जो भी टैलेंटेड बच्चा होगा, इस वाले समीकरण में तुम लोगों ने देखा केवल पॉइंट उड़ा दिया सबका। देखो 2x पॉइंट उड़ा दिया, 3y पॉइंट उड़ा दिया, 13 पॉइंट उड़ा दिया बस। तो इसमें भी क्या करेंगे? पॉइंट उड़ा दो बेटा, क्या कर दो? पॉइंट उड़ा दो। देखो अगर तुम इसका वैसे करना चाहो तो ऐसे ही करेंगे, डायरेक्ट करना चाहो तो क्या करेंगे? पॉइंट को उड़ा दो, तीनों पॉइंटों से तीनों पॉइंट कट जाएंगे। या फिर इसका देखो एक और तरीका होता है। चलो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं पैदा करना चाहता, ऐसे ही कर लो। चलो या तो देखो इसके पॉइंट हटाओ नीचे 10 लगाओ, इसका पॉइंट हटाओ नीचे 10 लगाओ, इसका पॉइंट हटाओ नीचे क्या लगा दूँ? 10। है ना? एलसीएम ये कितना हो जाएगा? 4x/10 प्लस 5y/10 बराबर कितना हो जाएगा? 23/10। कोई प्रॉब्लम? दोनों इस वाली साइड का क्या ले लेंगे? एलसीएम। नीचे की संख्या सेम तो ऊपर की संख्या भी सेम। कितना हो जाएगा? 4x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा? बता दो बेटा। 23/10। मैंने क्या होता है? 10 से 10 कट जाएगा, कितना रह जाएगा बताओ? 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? क्या मान लेंगे? सेकंड। अब तो बेटा अब तो इसमें प्रॉब्लम हो गई। अब की बार क्या प्रॉब्लम हो गई कि ना तो समीकरण नंबर फर्स्ट में कोई भी ऐसी संख्या है जिनके आगे 1 लग रहा हो। जैसे x के आगे देखो 2 लग रहा है, y के आगे भी 3 लग रहा है ना? समीकरण नंबर सेकंड में भी देखो x के आगे 4 लग रहा है, y के आगे 5 लग रहा है। अब तो कोई भी बेटा ऐसी संख्या है नहीं। तो अब तो इनमें से तुम्हारा जो मन करे उससे वैल्यू निकाल लो, है ना? किसी की भी एक्स वाई का मान जो तुम्हारा मन करे उससे निकाल लो। हम निकालेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट से। देखो क्या निकालेंगे? हम लिखेंगे बेटा समीकरण फर्स्ट से। क्या करेंगे बेटा? समीकरण नंबर फर्स्ट से बता दो। समीकरण नंबर फर्स्ट बता दो बेटा क्या है? 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y बराबर बेटा बता दो कितना है? 13। तो 13 हम मान निकाल लेते हैं एक्स का। किसका मान निकाल लेते हैं बेटा? एक्स का। एक्स का मान कैसे निकालेंगे? इसका मान निकालना है तो इसके आसपास के सबको फेंक दो दूसरी वाली साइड। फेंक दे क्या? हाँ यार इज्जत करो। हाँ फेंको मत, साइड में ले जाओ ऐसा। तो कितना हो जाएगा? 2x बराबर 13 है तो 13। 3y को इस वाली साइड ले आएंगे, माइनस के 3y हो जाएंगे बेटा, प्लस के है ना? किसके हैं? किसके हो जाएंगे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? नींद तो नहीं आ रही है? बता दो। हाँ नींद नहीं आनी चाहिए इतने यार, मैं इतने जोश के साथ में तुमको पढ़ा रहा हूँ। बताओ। हाँ चलो आ जाओ। बताओ 2x 3y वो सॉरी 13 माइनस 3y। 3y को इधर ले गए, माइनस के हो जाएंगे। बताओ बच्चों क्या करें? 2 को इसके कहाँ पर ले चले? नीचे। मैंने क्या होता है 2 × में तो कहाँ पर जाएगा बेटा? नीचे। तो x का मान बेटा अब की बार बहुत बड़ा आएगा। देखो x का मान आएगा 13 माइनस 3y/2। 2 बेटा इस पूरे के नीचे जाएगा 2। ये मान आया बेटा x का अब की बार, है ना? x का मान। घबराने का नहीं, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। डरने का नहीं, जब तक डरने का नहीं। बताओ x के मान में कोई प्रॉब्लम? देखो दोबारा समझ लो। समीकरण ये था, हमको x का मान निकालना था। 3y को हम इस वाली साइड ले गए बेटा, तो ये हो जाएगा 13। 3y इस वाली साइड जाएगा, ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा बेटा? माइनस का, है ना? ये आ गया था। हमने क्या किया? ये 2x है तो x का मान निकालना था, तो 2 इसके इंटू में तो कहाँ पर आएगा बेटा? डिवाइड में, लेकिन पर पूरे के में। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स का मान बताओ हमने किससे निकाला बेटा? समीकरण नंबर किससे निकाला बता दो एक बार? फर्स्ट से। किस में रखेंगे? सेकंड में रखेंगे। सेकंड वाला समीकरण देखो बच्चों ये रहा, है ना? बताओ 4 की जगह पर बेटा 4 लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम? या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बस। हाँ 4 की जगह पर 4। बताओ एक्स की जगह पर बेटा कितना रखते हैं? बताओ एक्स का मान कितना है? मैंने क्या होता है एक्स का मान कभी भी आए ब्रैकेट लगा दो। क्या लगा दो? ब्रैकेट लगा दो। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दें। 13 माइनस 3y/2। ये हमने x का मान लिख दिया बेटा। कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना? 4 की जगह पर 4, x की जगह पर x का मान रख दिया। प्लस की जगह पर बताओ बच्चों क्या लिख देंगे? प्लस। 5y की जगह पर बताओ क्या लिख देंगे? 5y बराबर 23 की जगह पर बेटा क्या लिख देंगे? 23। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। अच्छा इस वाले 2 से ये 4 नहीं कटेगा क्या? 2 टाइम्स 2 दूनी 4। अब ये 2 बचा, 2 का इंटू बताओ 13 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6 बाई बराबर
कितना हो जाएगा 5। अब बेटा 5 में इंटू मत कर देना 2 से, समझ रहे हो ना। 2 किसके आएंगे लग रहा है, केवल इनके आएंगे तो लग रहा है ब्रैकेट के आएंगे, तो इसमें इंटू करेंगे, दूसरे के घर में जाने का नहीं। पिटाई थोड़ी कहानी। ओहो गलती से प्लस कैसे लग गया, वो बराबर कैसे लग गया बेटा, प्लस का निशान लग रहा है। देखो ना 13 दूनी 24, माइनस की जगह पर माइनस, 3 दूनी 6, 6y, प्लस की जगह पर प्लस, 5y की जगह पर 5y, इक्वल टू में कितना हो जाएगा 23। कोई प्रॉब्लम नहीं। y वाली चीज़ हम इस वाली साइड रहने देंगे, 6y माइनस के प्लस के 5y बराबर कितना हो जाएगा 23। इसी वाली साइड है सब, इस 26 को इस वाली साइड ले चल रहे हैं, नहीं ले चलें, क्योंकि वाई वाली इस वाली साइड, बिना वाई वाली इस वाली साइड फेंक दो तो माइनस के 26, भाई प्लस के ना किसके हो जाएंगे माइनस के। बताओ 5/6y माइनस के प्लस के, माइनस प्लस माइनस उड़ा दो, 6 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 1y, वो भी किसके बचेंगे बताओ, माइनस के प्लस के, माइनस के। क्यों बचेंगे, क्योंकि संख्या कौन सी बड़ी है बेटा 6y, और 6y संख्या बड़ी है तो 6 किसकी है माइनस की, तो किसके आएंगे -1y। कोई प्रॉब्लम। बताओ ये 26 में से 23, अब देखो ये माइनस के और ये प्लस के, प्लस माइनस माइनस, 26 में से 23 जाएंगे तो बताओ कितने बचेंगे 3। संख्या कौन सी है, कौन सी बड़ी है 26, किसकी माइनस की, तो आगे क्या आएगा माइनस। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताओ इस वाले माइनस से इस वाले माइनस को उड़ा दो। अब अपन को y का मान निकालना था, तुम लोग 1y का मान निकाल दिया सर जी आपने, 1y का मान निकाल दिया, गलती कर दी। y का मान निकालना था बेटा, आगे 1 लगा हो या ना लगा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर फिर भी तुमको लगता है तो ये लो भाई साहब 1y बराबर 3, y बराबर इस वाले 1 को इसके नीचे ले चलो तो कितना हो जाएगा 3/1, 1 से 3 में डिवाइड देंगे तो बताओ फिर भी कितना आएगा y का मान 3। कोई प्रॉब्लम। y का मान बताओ कितना आ गया, जोर से बोला करो यार, कितना आ गया y का मान 3। अब y का मान 3 आ गया तो बताओ अब किसका मान निकालना है, x का मान। किसका मान निकालना है, x का मान। मैंने क्या बताया, समीकरण नंबर किस में रखेंगे, थर्ड में, तो आसान पड़ेगा। तो क्या करेंगे, y का मान आया ना, y का मान समीकरण किस में रख देंगे बेटा, थर्ड में रखने पर, ये रखने पर लिख रहा है ना यार समझ जाना। चलो समीकरण नंबर थर्ड बताओ कितना है, x बराबर 13 की जगह पर 13 माइनस 3 की जगह पर 3 इंटू y का मान बता दो कितना आया था, एक बार 3 आया था बेटा, तो y का मान 3 रख देंगे, अपॉन में 2 है तो 2 को भी लगा देंगे। बताओ कितना हो जाएगा, x बराबर 13 की जगह पर 13 है ना, माइनस 3 तिया कितना हो जाएंगे बेटा 9/2। बता दो एक बार कितना हो जाएगा, 13 में से 9 जाएंगे तो बेटा कितने बचेंगे 4, 4 ही तो बचेंगे यार। हाँ तो 4/2, 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, तो बताओ x का मान कितना आ गया 2। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। x का मान 2 और y का मान 3। मस्त सवाल है बेटा, मस्त ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। मैंने क्या बोला, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, है ना। अब नेक्स्ट सवाल करें क्या, नेक्स्ट सवाल करें। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो बेटा, स्क्रीनशॉट लो एक बार, है ना, ले लिया। अब नंबर 5 वाला जो क्वेश्चन है वो बेटा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था ना दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हो, एक बार पॉज करना वीडियो को, चालू कर दो वीडियो को, बच्चे यार डरा देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5, बच्चे रूट को देखकर डर जाते हैं, ये क्या आ गया है, कुछ नहीं है बेटा बहुत आसान है, आ जाओ। बच्चे देखकर डर जाते हैं, ये रूट क्या वाला आ गई, कुछ वाला नहीं है, आ जाओ। देखो √2x प्लस √3y, हमारे साथ रहोगे सबको उड़ा देंगे, रूट वाला आ जाए चाहे रूट से बड़े वाले आ जाएं, कोई भी आ जाए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। रूट में 8y बराबर 0। अब देखो बेटा ये मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकंड। पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ बेटा, स्क्वायर रूट जो होता है ना, स्क्वायर रूट जो होता है, ये जो रूट जो लगा हुआ है, जैसे यदि रूट में 16 वैल्यू आ जाएगी तो इसका मान हो जाएगा 4, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर आया है, 4 का स्क्वायर होकर आया 16, है ना। अगर 9 होता है तो कितना हो जाता बेटा 3, है ना, 9 किसका स्क्वायर है 3 का। अगर रूट में 4 होता तो कितना हो जाता बेटा 2। अच्छा रूट में यदि 24 होता तो नहीं पता, क्योंकि 24 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, वैसे बाहर आ जाएगा लेकिन तो फिर भी रूट में संख्या रह जाएगी, है ना, समझ रहे हो ना। हाँ अच्छा यदि रूट में 64 होता तो बता दो एक बार यार, क्या बार आएगा, 8 बार आ जाएगा यार, कितनी छोटी सी चीज़ नहीं जानते। 8 8 कितना हो जाएगा 64, तो ये 8 का वर्ग है,
समझ रहे हो ना। अब आ जाओ, अब खेलेंगे इस सवाल के साथ। सवालों के साथ खेलना सीखो बस, है ना, खेलना सीखो। अच्छा कैसे खेलेंगे बता दो, किससे भी मान निकाल लो, तुम्हारा मन करे उससे मान निकाल लेंगे। चलो समीकरण सेकंड से एक्स का मान, है ना, समीकरण सेकंड से एक्स का मान देखेंगे क्या आता है भाई। √3x ऐसे की ऐसा माइनस √8y ऐसे की ऐसा बराबर में 0। एक्स का मान निकालना है, एक्स का। तो बिना एक्स, जिसके पास एक्स नहीं है सबको ट्रांसफर कर दो दूसरी वाली साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। √3x ये माइनस के √8y को दूसरी वाली साइड ले चलो तो इक्वल है इक्वल। ये जीरो जीरो लिखने का कोई फायदा नहीं होता, अगर तुम चाहो तो देखो ऐसे जीरो को लिख लो। ये माइनस √8y है, इसको इस वाली साइड ले आएंगे तो प्लस के √8y हो जाएंगे, है ना। जीरो का लिखने का बताओ कोई फायदा है क्या, जीरो का लिखना कोई फायदा नहीं है, इसको हटा दूँ। तो हमारे पास वैल्यू आई √3x बराबर में √8y, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स का मान निकालना है बेटा, एक्स का मान निकालने की √3 बताओ कहाँ पर जाएगा, नीचे, तो डिवाइड में चला जाएगा। तो बेटा √8y अपॉन कितना हो जाएगा बेटा √3, है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। किसका आ गया बेटा, समीकरण नंबर, वो सॉरी इसको मानेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट लिख देता, समीकरण नंबर फर्स्ट सेकंड तो मान ही लिए, समीकरण नंबर थर्ड इसको एक अलग बॉक्स में बंद कर देते हैं। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक्स का मान आ गया, एक्स का मान हमने बेटा निकाला किससे था, समीकरण नंबर सेकंड से। रखेंगे बेटा किस में बताओ, फर्स्ट में। फर्स्ट में कैसे रखेंगे, देखो √2 है ना तो √2 की जगह पर √2 लिखेंगे, है ना। अब देखो एक्स है ना तो एक्स का मान बताओ कितना आया था, √8 आया था अपॉन √3 आया था और इंटू में बाई और था, ये हमने बंद कर दिया बेटा, है ना। प्लस की जगह पर प्लस लगाएंगे, √3 की जगह पर √3 बाई लिखेंगे और बराबर में 0 है तो 0 लिखेंगे। लेकिन पर बेटा हम एक लाइन लिखना भूल गए, आप लोग लिख सकते हो ना। देखो यहाँ पर अपन को लिखना था कि एक्स का मान समीकरण किस में, फर्स्ट में रखने पर, ये बेटा लिख लेना, है ना, भूल गई, गलती हो गई एक, माफ़ कर देना भाई, है ना। अब बताओ ये √2 है ना, √2 का इंटू क्या बेटा, देखो इसके नीचे ना 1 लग रहा है तो नीचे वाली संख्या का इंटू नीचे वाली में करेंगे, ऊपर वाली संख्या का इंटू ऊपर वाली में करेंगे। बताओ √8 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 16 अपॉन √3 का इंटू 1 में करेंगे तो ये √3 रहेगा और इंटू में कितना हो जाएगा y प्लस √3 ऐसे की सर रहेगा √3y बराबर कितना हो जाएगा बेटा 0। नहीं आया क्या समझ में, देखो √2 का इंटू √8 में किया तो √8 दूनी 16 और ये रूट में 1 है, ये रूट में 3 और ये 1 है, 1 का इंटू किस में करेंगे √3 रहेगा, प्लस की जगह पर प्लस √3y की जगह पर √3 बराबर में 0 है तो बराबर में 0, कोई प्रॉब्लम। अच्छा मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि √16 की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 4, इधर देखो √16 आ गया, 16 का इसका स्क्वायर है बेटा बता दो एक बार 4 का, तो क्या मैं इसकी जगह पर 4 लिख सकता हूँ क्या, 4y बराबर अपॉन √3 है तो √3 लिख देंगे बेटा, नहीं लिख सकते बेटा, लिख सकते हैं ना, हाँ। अच्छा प्लस है तो प्लस लिख देंगे और √3y है तो √3y लिख देंगे बराबर में 0 लिख देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो, कुछ नहीं तो क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे। अब बताओ बेटा एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा बेटा √3, कितना आ जाएगा √3, 1 का इंटू इधर करो तो कितना हो जाएगा बेटा 4y प्लस √3 का इंटू √3। अच्छा एक और बात √3 का इंटू √3 में करेंगे तो बेटा वैल्यू 3 हो जाएगी, √4 का इंटू √4 में करेंगे तो बेटा वैल्यू 4 हो जाएगी। कैसे हो रही है वो भी सुन लो, अपन ने क्या बोला √3 का इंटू √3 में करना है तो √3 इंटू जैसे ही √3 करेंगे तो कैसे हो जाएगा 3 तिया 9 और 9 किसका वर्ग होता है बता दो 3 का, तो आंसर कितना आएगा 3, नहीं हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें इधर। चलो √3 का √3 में इंटू करेंगे तो हो जाएगा 3y और बराबर में बेटा कितना हो जाएगा 0। एनी प्रॉब्लम है बेटा, नो प्रॉब्लम। क्या करेंगे फिर दोबारा से वही कैंची गुणा कर लो बेटा, कैंची गुणा कर लो या फिर चलो कैंची गुणा कर लेते हैं यार, वैसे ना इन दोनों को हम पहले जोड़ सकते थे, चलो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का। 1 का इंटू इधर कर दो, √3 का इंटू इधर कर दो, 1 का इंटू 4y में करेंगे तो 4y रहेगा बेटा 4y, है ना, प्लस 1 का इंटू 3y में करेंगे तो 3y रहेगा, 0 का इंटू √3, ओहो 0 हो जाएगा बेटा, 0 तो ऐसी संख्या है सबको अपने ऐसा बना लेगी, तो कितना हो जाएगा बेटा 0, नहीं आएगा समझ में, हाँ। अब बताऊँ 4y और 3y बेटा कितना हो जाएगा 7y बराबर कितना हो जाएगा 0, y का मान निकालना है, 7 को इसके कहाँ पर ले जाओ अपॉन में, और एक और खास बात
जीरो का इंटू किसी में भी कर दो तो भी जीरो, और जीरो में किसी भी संख्या से डिवाइड दे दो तो भी जीरो। तो बता दो बेटा वाई का मान कितना आ जाएगा, जीरो, है ना। ये वाई का मान आ गया। अब वाई के मान को किस में रख देंगे, समीकरण नंबर थर्ड में। वाई का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, है ना, एक्स बराबर √8 है ये, अपॉन एक्स बराबर √8 अपॉन √3 इंटू वाई का मान बेटा कितना है, जीरो। ओहो, फिर दोबारा से वही वाली बात आ गई। जीरो का इंटू बेटा किसी में भी कर दो सब कुछ जीरो, तो एक्स बराबर बेटा कितना हो जाएगा, जीरो। क्या गजब सवाल है, गजब सवाल, भौकाल मचा देंगे बेटा सवालों को करते करते। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? नो प्रॉब्लम। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। फिर लास्ट सवाल बचा है ना फर्स्ट वाले का, लास्ट सवाल बचा है उसको और सॉल्व कर लेते हैं बेटा। बताओ, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ठीक है, लास्ट सवाल रह गया है बेटा। वीडियो बड़ी हो जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बच्चे के समझ में आना चाहिए। अभी पता चली मैंने ऐसी जल्दी जल्दी उड़ा दिए सवाल। अब मैं तो अपने हिसाब से नहीं, मैं तो बच्चे के हिसाब से पढ़ाता हूँ बेटा, कि बच्चे का माइंड क्या सोचेगा। भाई हमारी क्या है, हम तो बहुत शॉर्ट में आंसर निकाल देंगे बेटा, बहुत शॉर्ट में आंसर निकाल देंगे। जैसे अभी अभी तुम्हारा जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ना, देखो x + y बराबर 14 था, x - y बराबर 4 था। मैं तो बहुत शॉर्ट में आंसर निकाल सकता हूँ बेटा। देखो कैसे, x का मान निकालना ना, x का मान, इन दोनों को जोड़ दो और आधा कर दो, तो 14 और 4 को जोड़ेंगे 18 और 2 से भाग देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 9। x का मान आ गया। y का मान बेटा कैसे निकालेंगे, इन दोनों को घटा दो, तो 14 में से 4 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10, और 10 में 2 से भाग देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 5। ये लो, हमने तो ऐसे आंसर निकाल दी बेटा, है समझ रहे हो ना। लेकिन पर बेटा मैं बच्चे के हिसाब से पढ़ाता हूँ, बच्चे के समझ में आना चाहिए बस, है ना। बच्चे के समझ में आना चाहिए ना बेटा। बच्चा जब आया है हमारे पास पढ़ने के लिए तो बच्चे के समझ में आना चाहिए, बच्चे को बच्चे के हिसाब से समझाओ, है ना। वही टीचर बढ़ गया बेटा, बच्चे को समझ में आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आ जाओ, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, क्वेश्चन नंबर 6 करना है बेटा। कितना हो जाएगा, 3x अपॉन 2 - 5y/3 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, -2, है ना। पहले समीकरण को बेटा सॉल्व कर लें, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, पहले इसका एलसीएम ले लो, पहले इसका क्या ले लो बेटा, एलसीएम ले लो। एलसीएम बताओ कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, है ना। 3 का इंटू इस वाली साइड कर दो, बताओ 3 तिया 9, माइनस है तो माइनस, 5 दूनी 10, 3 का इंटू इधर, 2 का इंटू इधर, 5 दूनी 10। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लें क्या, बहुत सवाल होगा यार, थोड़ी सी तो स्पीड बढ़ा लेते हैं। अब बराबर कितना हो जाएगा बेटा, -2। इसके नीचे क्या लगा देंगे बेटा, 1 लगा देंगे, कैंची गुणा करेंगे, इसका इंटू इधर, इसका इंटू इधर। 1 का इंटू करने से कोई फायदा नहीं है। कितना हो जाएगा, 9x की जगह पर 9x, -10y की जगह पर 10y बराबर 6 दूनी 12। इसका इंटू इधर करेंगे ना बेटा, इसका इंटू इधर करेंगे, माइनस के कितने हो जाएंगे, 12, क्योंकि माइनस लगा हुआ है ना बेटा। क्या लगा हुआ है, माइनस। ये इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब एक और वाला इक्वेशन बता दो मुझको जरा, क्या है बेटा, x/3 + y/2 बराबर कितना दिया, 13/6। हो याद आया क्या तुमको, कौन सा वाला सवाल, हाँ 4th वाला, जिसमें हमने 10 से 10 को काटा था। इसमें भी उड़ा देंगे 6 से 6 को। बताओ बेटा पहले एलसीएम कितना आएगा, पहले बता दो, 6। 2 का इंटू इधर हो जाएगा, 2 1 कम 2, क्योंकि इसके आगे 1 1 लग रहा है ना बेटा, 2 1 कम 2 तो 2x। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं बेटा, क्लियर तो दिख रहा है ना, क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो एक बार 720 पर देख लो यार, है ना। तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 1 कम 3, तो कितना हो जाएगा बेटा, 3y बराबर कितना हो जाएगा, 13/6, है ना। अब देखो मैंने क्या बताया, इस पूरे के नीचे 6 है, इस पूरे के नीचे 6 है, तो 6 से 6 उड़ा दो, कितना हो जाएगा, 2x + 3y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 13। समीकरण नंबर 2। देखो ना यार, ऊपर ऊपर वाली संख्या लिख दी हमने, है ना। अब बताओ बेटा, अब बताओ किससे मान निकालूं मैं, तुम जो कह दोगे उसी से आंसर निकाल दूंगा। मैं गाना नहीं गा रहा यार, तुम सोच रहे होंगे तुम जो कह दो तो चांद तारा को तोड़ लाऊंगा मैं। अरे बेटा वो गाना नहीं गा रहा। बताओ, समीकरण नंबर सेकंड से निकाल लें क्या, चलो x का मान ऐसे लिख लेते हैं, समीकरण सेकंड से, है ना। समीकरण सेकंड से लिख लेते हैं, केवल समीकरण सेकंड से क्या कर रहे हैं बेटा, 2x + 3y बराबर 13। x का मान निकालेंगे तो बिना x वाली संख्या को दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। x वाली संख्या ये वाली है, इसको इधर ही रहने दो, बाकी सबको फेंक दो। 13 इस वाली साइड, 3y इस वाली साइड जाएगा, प्लस का बेटा किसका हो जाएगा, माइनस का, 3y। कोई प्रॉब्लम,
नहीं, एक्स का मान निकालना था। ओहो, ये 2x का मान निकल गया। किसका निकल गया? एक्स का मान निकालना है बेटा। क्या करेंगे, 2 को इसको कहाँ पर भेज देंगे? अपॉन में। तो एक्स बराबर, और अपॉन में भी बेटा पूरे के अपॉन में जाएगा, अपॉन में 2। ये बेटा कौन सा मान आ गया बताऊँ? एक्स का मान आ गया। किसका मान आ गया? एक्स का। अरे वैसे आंसर नहीं आया है, अभी तो निकालेंगे। ये हमने मान लिया समीकरण नंबर 3। क्या निकाल लिया बेटा? इसको एक अलग कलर में बंद कर दें क्या? ये लो, ब्लैक कलर में बंद कर देते हैं ना, ताकि अपन को दिखे क्लियर रूप से। ये आ गया। बताओ एक्स का मान हमने बेटा कौन से वाले समीकरण से निकाला था? सेकंड से। किस में रखेंगे बेटा? फर्स्ट में। फर्स्ट में रखेंगे। फर्स्ट वाला समीकरण बेटा ये रहा, है ना। जरा देखते हुए जाना। 9 की जगह पर मैंने बेटा 9 लिख दिया, है ना। अब एक्स है ना, एक्स 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 का मान बेटा देखो बड़ा सा आया, तो एक बड़ा सा हमने ब्रैकेट लगा दिया। बताओ कितना लिखेंगे बेटा? 13 माइनस 3y अपॉन बेटा कितना है? 2 है बेटा, है ना। और कितना है बेटा देखो बताओ? -10। बेटा 9 की जगह पर 9 था, एक्स की वैल्यू ये आई थी, तो हमने एक्स की जगह पर ये वैल्यू रख दी। माइनस की जगह पर बेटा माइनस रख दिया, दिख रहा है ना। 10 की जगह पर 10 रख दिया, वाई की जगह पर वाई रख देंगे, बराबर -12 की जगह पर -12 रख देंगे। कोई समस्या तो नहीं है? अब बताओ बेटा क्या करें? 9 का इंटू इसमें कर देंगे, 13 नंबर बेटा कितने हो जाएंगे? 117, है ना। 9 का इंटू वैसे बेटा अच्छा नीचे नहीं करेंगे, नीचे बेटा 1 लग रहा है ना। 1 का इंटू 2 में करेंगे, 9 का इंटू ऊपर करेंगे। 13 नंबर कितना हो जाएगा? 117। 9 का इंटू करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा? 9 तिया 27 वाई अपॉन 2 1 कम 2 माइनस 10 वाई की जगह पर 10 वाई इक्वल टू में -12। इसके नीचे बेटा कितना लगा देंगे? 1 लगा देंगे ना। हाँ, अब बेटा एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लेंगे बताओ? इन दोनों का एलसीएम बेटा कितना आएगा? 2। 1 का इंटू इसमें करेंगे, कोई फायदा नहीं है। कितना हो जाएगा? 117 माइनस 27 बाई, माइनस है तो माइनस लाएंगे। 2 का इंटू 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 20 बाई, बराबर कितना हो जाएगा? -12। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। 117 माइनस ये -20, ये देखो इसके पास भी बाई है बेटा, इसके पास भी बाई है। ये -20, ये -27, क्या -47 लिख दें क्या भाई? बता दो ना बेटा, दोनों सेम है ना, बाई बाई वाले, तो दोनों को जोड़ दो। और ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, माइनस माइनस तो प्लस हो जाते हैं, बराबर कितना बचा बेटा? -12। इसके नीचे क्या लगा देंगे? 1 लाएंगे तो इसका इंटू इधर और इसका इंटू इधर। अच्छा आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे पहले तो आप इसी के नीचे 1 लगा देते थे, फिर इंटू कर देते थे, फिर ये कर देते थे, वो कर देते थे। अरे बेटा, या तो पहले जोड़ दो फिर इंटू कर लो, या फिर पहले इंटू कर लो फिर जोड़ दो, बात वही पड़ेगी यार, बात वही पड़ेगी, है ना। चलो अब 1 का इंटू इधर कर लो और 2 का इंटू इधर कर लो, कैंची गुणा लगाएंगे ना, कैंची चलाएंगे। 1 का इंटू फिर 1 आ गया, कोई फायदा नहीं है। 117 माइनस 47 वाई बराबर 2 का इंटू किस में करेंगे बेटा? 12 में। 12 किसका है? माइनस का, तो कितना हो जाएगा? -24 यानी 24। कोई प्रॉब्लम? अब तो खुद कर लो यार, नहीं कर पाओगे? अब तो ऐसे उड़ा दो तुम चुटकी बजाते सवालों को। चलो आ जाओ, चलो मैं ही करा देता हूँ, मैं करा देता हूँ, बच्चों के लिए हम हाजिर हैं। क्या करेंगे बेटा? देखो वाई का मान निकालना ना, तो वाई वाली चीज़ को इधर ही रहने दो, -47 वाई बराबर -27, ये 117 है, इसके पास वाई नहीं है, इसको दूसरी साइड ट्रांसफर कर देंगे तो -117 कितने हो जाएंगे बेटा? -47 वाई बराबर ये कितने बेटा? माइनस माइनस है तो दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 4 और 7 कितने हो जाएंगे? 11। 2 और 1 3 और 1 4 कितना? 4 और 141 माइनस, जोड़ लेना यार, जोड़ना तो आता होगा, 141 हो जाएगा, है ना। माइनस से बेटा माइनस को क्या कर देंगे? कैंसिल। वाई का मान निकालना है, 47 को कहाँ पर ले चलें? 41 के नीचे। चलो ऐसे लिख लेते हैं, 47 वाई बराबर 141। तो वाई का मान कैसे निकाल लेंगे? 141 अपॉन 47। बताओ बेटा इससे कितनी बार कटेगा? 3 बार, है ना। कितनी बार कटेगा बेटा? 3 बार। तो वाई का मान कितना आ गया बेटा बताओ? 3। ये मैंने इधर लिख दिया, वाई का मान 3 आ गया बेटा। किधर लगा लूँ मान? चलो इधर निकाल देंगे, इधर निकाल दें बेटा, है ना, समझ जाओगे ना, उधर निकालना। चलो इधर निकाल देते हैं ना। वाई का मान बेटा 3 आ गया। वाई के मान को बताओ किस में रखेंगे? समीकरण नंबर फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? मैंने क्या बताया? सबसे आसान क्या पड़ेगा? थर्ड में रख देंगे। तो एक्स बराबर बताओ बेटा, एक्स बराबर 13 की जगह पर 13 माइनस 3 की जगह पर 3, वाई की जगह पर बताओ बेटा कितना आ जाएगा? 3 अपॉन में कितना हो जाएगा? 2, 13 अपॉन ये हो जाएगा 13 माइनस 3 तिया 9। तो कुछ पहले ऐसा सवाल के ऐसा आंसर नहीं आ रहा क्या इसका? ये ऐसा ही लग रहा है बेटा, उसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही था कुछ।
अच्छा, तो x बराबर 13 में से 9 जाएंगे तो बेटा 4/2 कितना हो जाएगा 2। x का मान बेटा बताओ कितना आ गया 2। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है बेटा? फर्स्ट वाले पूरे सवाल हो मजे आए ना? मजे आए पहले ये बताओ, कमेंट करके बताना पहले मजे आए कि नहीं आए, है ना? मस्त मजे आने चाहिए। और अगर जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए ना एक बार कमेंट करना, भाई तुम्हारे लिए ज़रूर वीडियो बनाएगा, एक अलग से सेपरेट वीडियो ज़रूर बना दूंगा मैं, है ना? बस बता देना एक बार। और कोई भी प्रॉब्लम यदि आप लोगों को आती हो कि जैसे कि लाइटिंग प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम आती हो, जैसे कोई भी प्रॉब्लम यार मुझे नहीं पता, जो भी आपको प्रॉब्लम आती हो आप बस एक बार मुझे कमेंट करके बताना, है ना? हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कर भी देंगे, है ना?